फिर फार्मा में ना बास्केट अप्रोच नॉर्मली काम नहीं करती नॉर्मली, क्योंकि फार्मा में आप देखेंगे किसी स्टॉक में फॉर्म 483 आ जाएगा या वार्निंग लेटर आ जाएगा, कोई स्टॉक ब्लॉकबस्टर दिखाएगा। आप देखिए 3 साल पहले लुपिन लगातार लोज बना रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डी सिप्ला हाइज बना रहे थे। अभी देखिए आप लुपिन लगातार हाइज बना रहा है। तो ये फार्मा में ना आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने होंगे, जहाँ पर मोमेंटम है वहीं पर रहें फार्मा में। फार्मा इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया। मेरे ख्याल से फार्मा में एक और चीज़ हुई वीरू, फार्मा में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। मतलब इस मार्केट में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा। तो फार्मा में मुझे लग रहा है अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है कंपेयर टू जो इसके खुद के प्रीवियस मल्टीपल्स रहे उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल अभी रिकमेंडेशन नहीं है, ग्लेनमार्क की बात कर लें आप। ग्लेनमार्क में अगर आप देखें तो अभी भी आज की डेट में कंपेयर टू इट्स पीक वैल्यूएशन कंफर्ट है थोड़ा सा। ठीक है, सिप्ला की बात कर लें आप, डीवीएस लैब्स की बात कर लें, डीवीएस लैब्स में मुझे लग रहा है फॉर एग्जांपल अभी भी थोड़ा सा कंफर्ट है। तो ये एक मार्केट का एक शायद थोड़ा सा एक व्यू है कि शायद थोड़ा डिफेंसिव हो जाए। कई बार क्या होता है, आप जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं उसके बाद आप जब प्रॉफिट को कैश में लेकर आते हैं तो आप उसको कहाँ रखें, तो आप उसको कई बार डिफेंसिव में डाल देते हैं क्योंकि आप कैश रखना नहीं चाहते। तो इसके लिए ये भी एक व्यू होता है। इसकी वजह से भी कई बार फार्मा जब मार्केट इस तरह से ऑल टाइम हाई पर आके थोड़ा कंसोलिडेशन या वॉलेटिलिटी दिखाता है, इसके लिए भी फार्मा कई बार चलता है। ये मेरे ख्याल से एक और कारण हो सकता है। जी हाँ, और फार्मा उस पर नज़र रखिए और यही आई थिंक मार्केट का एज ऑफ नाउ मैसेज है। अच्छा जनाब, ये यूबीएल को क्या हुआ? अभी कितने पे बात हुई थी हमारी? 1803 पे 4 पे, अरे गजब, 1821 हो गया। अभी 16 ये स्पॉट में है, फ्यूचर्स में 21 हो गया था। गजब मूव आता हुआ यहाँ पे। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं अपनी पिछले कुछ दिनों की प्रॉपर्टी से थोड़ा डिफरेंट होके, दैट्स अशोक लेलैंड। शिवांगी जरा अशोक लेलैंड को देखिएगा 190 पे। आई थिंक उस दौर में जब एमएनएम, उस दौर में जब टाटा मोटर्स बहुत अच्छा कर रहे थे, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा कर रहे थे, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट उस दौरान में इसने अपने 200 डेमा को छुआ। बट लास्ट 10 दिन एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था और जिस तरीके से ये अपने ऑल टाइम हाई को बाइसेक्ट कर रहा है, आपका व्यू क्या है शिवांगी इस पर, इस वक्त 188-75 पर? बिल्कुल वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट है और अपने एक प्रीवियस हर्डल जो हुआ करता था 185 के आसपास, उसको सरपास करके अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है स्टॉक। अब जो इसका नेक्स्ट जो थोड़ा बहुत जो हर्डल जोन है वो करीबन 190 के आसपास है। तो 190 को क्रॉस करते ही हम नेक्स्ट 196 198 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसमें स्टॉक ने पिछले 5-6 दिनों से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया है, एक अच्छे वॉल्यूम्स भी ऐड हुए हैं यहाँ पे। तो जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। ओके, अच्छा गौरांग जी, कोई फार्मा स्टॉक जो आपको पसंद हो इन लेवल्स पर? तो अनुज, काफी चर्चा हुई है फार्मा क्षेत्र की, और एक अगर मझौली फार्मा क्षेत्र की कंपनी जो हमें पसंद है, मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते पहले कुछ खबरें भी आई थी, वो है जाइडस लाइफ साइंस। 700 के आसपास के स्तर होंगे मौजूदा। यहाँ पर खरीदारी की राय है और हमें लग रहा है जिस प्रकार से नए लॉन्चेस को लेकर के एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको, वो एक बहुत बड़ा मार्केट होगा और काफी बड़ा योगदान आपको बैलेंस शीट पर भी आते हुए दिखेगा। फिलहाल जो लक्ष्य हमने बनाया जाइडस लाइफ पर वो करीबन 780-800 तक के हैं। अब लॉन्चेस सकारात्मक तरीके से हुए और योगदान अच्छा आया बैलेंस शीट पर, तो जाहिर है ये लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। ओके, अच्छा 2 स्टॉक्स लेकर आइए जरा गाबा सर, दोनों पर नज़र रखिएगा, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक। और दोनों में मुझे थोड़ा सा अब ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। ये है आरबीएल बैंक डे हाई पर और बंधन बैंक जो सुबह हमारी स्पॉटलाइट में भी था, ये भी डे हाई पर।